इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर सेकंड। तो उसमें आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर एस्टिमेट्स दैट फॉर द नेक्स्ट 4 years देयर विल बी एनुअल कैश आउटफ्लो ऑफ 20,000। तो इट मीन्स आपको मेंशन किया है सो देयर विल बी कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 years एंड दैट विल बी अवर एनुअल कैश आउटफ्लो 20,000। तो हर साल आपने कुछ पेमेंट करनी है, दैट इज 20,000, कुछ मीन्स रुपीज इज 1000। तो इसको हम कहते हैं कि एक तरीके से कंपनी की ये लाइबिलिटी है, इट मीन दिस इज लाइबिलिटी टू बी पेड इन फ्यूचर। एंड जो कंप्यूट ड्यूरेशन ऑफ दी कैश आउटफ्लो, तो सबसे पहले तो आपने इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के इसमें कोई प्राइसिंग वैल्यू आज की डेट में वैल्यू नहीं है, तो उसमें वही फार्मूला लगेगा आपका प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम पीरियड से एंड उसका समेशन एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इट मीन दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू मेथड टू कैलकुलेट ड्यूरेशन। And if investor wants to immunize the payments by currently investing in zero coupon bonds, अब इस लाइबिलिटी को भी हम इम्यूनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं 2 year एंड 5 year मेच्योरिटी। देन what percent he should allocate to these bonds? Assume interest rate will remain at 12% during their period। और जो करंट यील्ड चल रही है आपकी मार्केट इंटरेस्ट रेट दिस इज गिवन टू बी 12%। तो इट मीन्स आप इम्यूनाइज कैसे करेंगे, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बॉन्ड्स में, तो उसमें जो ड्यूरेशन है आपका ऑफ पोर्टफोलियो दैट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो ईयर्स आपको दे रखी हैं, ईयर्स मीन्स दिस इज टाइम पीरियड 1, 2, 3 एंड 4 and the cash outflow is given in rupees. This is 20,000 every year. तो इसमें ये फार्मूला है आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी का, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पीवी फैक्टर आपको दिया है, मार्केट रेट है आपका 12%, सो यू विल गेट टू प्रेजेंट वैल्यू और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से, टी से। तो लेट अस सी पीवी फैक्टर है 12%, 0.893797712636। उनको मल्टीप्लाई करके हैं, जिसे 20,000, जिसे ये 17,857, देन 15,944, यानी कि जो 14,236 एंड 12,710। तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं आपको डेसिमल। इनको कर दीजिए टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड आपका है 1, 2, 3, 4, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 17,857, 31,888, यानी कि 14,236 इंटू 3, जिसे जो 42,708 एंड 12,710 इंटू 4, 50,840। तो इसका टोटल कीजिए आप समेशन एंड समेशन ऑफ प्राइसिंग वैल्यू।
So this total is 143,293, and this summation, this total is 60,747. अब आप फार्मूला में पुट कर सकते हैं वैल्यूज. तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी. सो प्राइसिंग वैल्यू कैश आउट इनटू टाइम, तो इसका हमने कर दिया टोटल, जिसे 143,293 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइसिंग वैल्यू कैश आउट को 60,747. So this is 143,293 divided by our 60,747. So this value is 2.36. ये राउंडेड कर दिया मैंने अप टू 2 जैसे में. अब उन्होंने ये पूछा कि इस लाइबिलिटी को हमने इम्यूनाइज करना है, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जीरो कूपन बॉन्ड्स में. तो आपके पास 2 जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, और एक है 2 ईयर और एक है 5 ईयर. इसकी जो ड्यूरेशन है जीरो कूपन बॉन्ड की सेम है जितनी लाइफ है, जैसे कि 2 एंड 5. तो लेट जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वेट, वो आप ले सकते हैं W एंड 1 माइनस W. अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए. ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनेगा 2W प्लस 5 इंटू 1 माइनस W. इट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी. उससे आपके वेट्स आ जाएंगे, मीन्स कितने परसेंट मनी आपको इन्वेस्ट करनी है दोनों बॉन्ड्स में. तो इट मीन्स 2W माइनस 5W इट इज माइनस 3W. 5 विल गो ऑन अदर साइड, तो 5 में से माइनस कर लीजिए, जिस विल बी 2.64. तो उससे W की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो जिसे 2.64 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, 2.64 डिवाइडेड बाई 3, तो जिसे कमिंग 0.88. तो इट मीन्स 1 माइनस W आ जाएगा आपका 0.12. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो कूपन बॉन्ड जिसे ये ऑफ 2 ईयर्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 3 ईयर, तो कितने परसेंट आपको मनी इन्वेस्ट करनी है. 88% आपको इन्वेस्ट करना है फर्स्ट बॉन्ड में एंड 12% सेकंड में. और कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे आज की डेट में, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है लाइबिलिटी की, तो उसके ऊपर आप यदि उन्होंने अमाउंट निकालना है अपने, इनको 60,747 इंटू 60,747 इंटू 60,747. तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है फर्स्ट बॉन्ड में, जिसे जो 53,457, ये हमारे टोटल अमाउंट्स आ जाएंगे जो आपने दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं, और उससे लाइबिलिटी का रिस्क हमारा इम्यूनाइज हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, मिस्टर अनुराग एस्टिमेट्स दैट देयर विल बी एनुअल कैश आउटफ्लो 40,000 फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो इसमें भी एक लाइबिलिटी है आपकी, देयर विल बी कैश आउटफ्लो इन फ्यूचर. पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका जो आउटफ्लो स्टार्ट होगा दैट विल बी फॉर 4 ईयर्स, बट स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 3 ईयर्स. तो थर्ड ईयर से आपका कैश आउटफ्लो स्टार्ट होगा 40,000. तो कैश आउटफ्लो 40,000 फ्रॉम थर्ड ईयर फॉर 4 ईयर्स. एंड मिस्टर अनुराग वांट्स टू इम्यूनाइज द पेमेंट्स बाय इन्वेस्टिंग इन फॉलोइंग 2 बॉन्ड्स. इसको हमने इम्यूनाइज करना है, और उसके लिए हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ए बॉन्ड बी. बॉन्ड ए है जीरो कूपन बॉन्ड, लाइफ है आपकी 6 ईयर, एंड बॉन्ड बी है 12% कूपन बॉन्ड, लाइफ इज 5 ईयर्स. एज्यूम द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स एट 14%. तो मार्केट का जो YTM चल रहा है यील्ड, वो है आपकी 14%. So you are required to determine proportion of funds to be invested in bonds A and B, and so that payments are immunized. तो उसमें भी वही है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनको टाइम पीरियड. उसका कर दीजिए आप समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. पर जो इसमें कैश आउटफ्लो स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड ईयर से हो रहे हैं, तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए. So year is 3, 4, 5 and 6, and how much is cash outflow? This is 40,000 every year. And PV factor मार्केट यील्ड आपको दी है 14%,
तो आपको पीवी फैक्टर लेना है फॉर थर्ड ईयर, दिस इज 675, यानी कि 592, दिस इज 519 and 456. Can you write present value of cash outflow? So this is 40,000 PV factor for 3 years. So this value is 26,999. यानी कि 23,683. This is 20,775 and 18,223. So can you multiply by time period? So this time period is 3, यानी कि 4, this is 5 into 6. मैं इसका टोटली मेंशन कर देता हूँ. So this summation, और इसका चाहिए हमें समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. सो दिस इज 89, 680, दिस इज टोटल, और इसका टोटल आप कीजिए 26, यानी कि 23,683 इंटू 4, 20,775 इंटू 5, यानी 18,223 इंटू 6. सो टोटल इज कमिंग 388,942. तो इससे आपका ड्यूरेशन आ जाएगा ऑफ लाइबिलिटी 388,942 डिवाइडेड बाय 89,680. तो दिस इज कमिंग टू बी 4.34 ईयर्स. ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 डेसिमल. अब आपके पास जो 2 बोन्स हैं जिसके थ्रू आपने इसका रिस्क इम्यूनाइज करना है, तो उनका ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव बॉन्ड ए. तो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ड्यूरेशन है जितनी इसकी लाइफ है, जैकी गिवन को भी 6 ईयर्स. सेकंड आपको दिया है बॉन्ड बी, जिसे 12% बॉन्ड. सो ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 1,000 एंड मेच्योरिंग आफ्टर 5 ईयर्स. सो लाइफ है जो 5 ईयर्स. और इसका जो करंट प्राइस है ये आपको दे रखा है, जिसे 930.90, और करंट वाईटीएम भी आपको दे रखी है ई, जिसे जो गिवन को भी अवर 14%. तो आप इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि गिसिनो जीरो कूपन बॉन्ड को हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कूपन यील्ड मेथड. फार्मूला है आपका ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन डी इज इक्वल टू 1 + YTM अपॉन YTM माइनस 1 + YTM, तो प्लस एन लाइफ इंटू कूपन माइनस YTM अपॉन सो कूपन इंटू 1 + YTM रेज टू पावर n -1 प्लस YTM. देखो कूपन भी है आपके पास 12% और YTM आपको दिया है 14%. बुक क्या रखें 1.14, 1.14. तो लाइफ इज गिवन जिसे 5 ईयर इंटू कूपन इज 12% माइनस 14% इज YTM अपॉन कूपन इज 12% इंटू 1 + YTM 14% फॉर 5 ईयर प्लस YTM. So this will be duration of this bond. So 1.14 divided by 0.14, this is 8.143. So this is negative 0.02 into 5.
ये बन जाएगा 0.1 नेगेटिव, तो किसी इसमें से माइनस हो जाएगा 1.04। इसमें पहले आप इंटरनल ब्रैकेट सोल्व कीजिए, 1.14 रेज़ टू पावर 5 -1 इंटू कूपन इंटरेस्ट प्लस YPM, so this value is coming 0.251, so 1.04 divided by 0.251, so 8.143 minus 4.1434 minus 8.143, so duration is coming 4 years। अब दोनों बॉन्ड्स का ड्यूरेशन आ गया है। अब आपको इम्यूनाइज करना है अपनी लाइबिलिटी को, तो उसका फार्मूला है ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। अब बॉन्ड ए में लेकर से इसमें हम इन्वेस्टमेंट करनी है W, और बॉन्ड बी में है आपकी 1 - W, तो फार्मूला अप्लाई कीजिए। सो 6W प्लस 4 इंटू 1 - W, इट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी 4.34। So this will be 6 minus 4W, 2W is equal to 4 will go here 0.34, तो इससे W की वैल्यू आ जाएगी 0.17 एंड 1 माइनस W इज 0.83। तो इट मीन्स आपको बॉन्ड ए में जो मनी इन्वेस्ट करनी है जिसकी कि 17%, और बॉन्ड बी में आपको इन्वेस्ट करना है 83%। उन्होंने सिर्फ परसेंटेज ही पूछी है, तो हाउ मच मनी यू हैव टू इन्वेस्ट, उस तरीके से आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ये कि आपको मेंशन किया है एन इन्वेस्टर परचेज 13% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹100 एट पार एंड रीडीमेबल आफ्टर 7 ईयर एट पार। तो आपने 13% बॉन्ड परचेज किया है This is of ₹100 at par, so face value is equal to purchase price, and this is redeemable after 7 years, and that is also at par. तो it means जब face value, purchase price they are equal to redemption value, तो it means उसकी जो current coupon है, current yield है and YPM all of them are equal, they are 13%. So we have to find out the duration of the bond. तो इतनी ड्यूरेशन के लिए आप करंट यील्ड मेथड अप्लाई कर लीजिए, तो इजी है RC/YTM। मैं हर क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड अप्लाई करता रहता हूँ ताकि आपको सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले हमने किया था कूपन यील्ड मेथड, अब है करंट यील्ड मेथड। इनको 1 + YTM इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट YTM फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स प्लस 1 - RC/YTM इनको n नंबर ऑफ ईयर्स। आप देखेंगे RC और YTM दोनों सेम है, तो इट मीन्स 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो फार्मूला रह गया 1 + YTM, और आपको चाहिए 13% के ऊपर एन्युटी फैक्टर 7 ईयर का, तो दिस वी कैन कैलकुलेट, इसे 4.4226, तो इससे आपका ड्यूरेशन आ रहा है जिस इज कमिंग 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग टोटल रिटर्न आपको कैलकुलेट करनी है बॉन्ड इफ इट इज हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड वेरीफाई दैट बॉन्ड रिस्क इज इम्यूनाइज्ड इफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू ड्यूरेशन। अब आपका देखो ड्यूरेशन है 5 साल का, अब आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है इन्वेस्टमेंट पीरियड वो भी हमारा है 5 साल का, एंड दैट इज इक्वल टू ड्यूरेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड में उतने टाइम के लिए जितना उसका ड्यूरेशन है, तो हमारा रिस्क इम्यूनाइज हो जाता है। रिस्क इम्यूनाइज मीन्स YTM चाहे राइज हो चाहे फॉल करे, हमारी टोटल वैल्यू सेम रहती है। तो उन्होंने पूछा कि अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि हमारा रिस्क इम्यूनाइज हो गया है एंड मार्केट यील्ड आपकी चेंज हो रही है 2%, देयर इज अ चेंज इन YTM बाई 2%। तो लाइफ ऐसे 7 ईयर है, तो करके कूपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 13%, तो YTM चेंज हो सकती है बाई 2%।
तो उसके लिए आपको टेबल कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बची की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर। देखिए 5 साल तक रखते हैं बॉन्ड को। अब इसमें हम तीनों केसेस शो करेंगे। देखिए आपकी वाईटीएम सेम रहती है, गेट इज इक्वल टू 13%, जितना हमारा कूपन इंटरेस्ट है। तो आप देखिए आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और एक आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर। कूपन इंटरेस्ट है 13 रुपीज़ आपका 100 के ऊपर फॉर 5 ईयर, इट इज़ 65 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट करेंगे 13% के ऊपर ही, तो ये एन्युटी बन जाएगी। उसका फार्मूला था 1+R/T फॉर 5 ईयर -1/R.13 माइनस कर दो जितना इंटरेस्ट मिला 65, बैलेंस आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दिस फैक्टर इज दिस वैल्यू इज कमिंग अवर टोटल 84.24। तो ये जो टोटल बन रहा है आपका 84.24 माइनस 65, दिस वन इज अवर 19.24। फिर आपको इसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर जो वैल्यू आएगी आपकी वो होगी जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, 6 ईयर का इंटरेस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और 7th ईयर की। इतनी सिर्फ 2 ही साल हैं आपके, तो आपने लिखना है नेक्स्ट 2 साल हैं आपके। कैश इनफ्लो आपको 13 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन 113, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करो 13% के ऊपर ही। तो हमने किया था जब इंटरेस्ट का रेट भी सेम है 13%, वाईटीएम भी सेम है, तो वैल्यू सेम आ जाएगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़। सो दिस विल बी योर टोटल वैल्यू 184.24। अब देखते हैं कि आपकी वाईटीएम फॉल कर जाती है, वाईटीएम बिकम्स 11%, तो 2% आपकी वाईटीएम फॉल कर गई है, तो कूपन इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा 65, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 13, अब इसको हम री इन्वेस्ट करेंगे 11% के ऊपर 5 ईयर, ये बन गई आपकी एन्युटी -65। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है अब आपकी टोटल दिस इज कमिंग ओवर 80.96। अब देखेंगे ये वैल्यू रिड्यूस हो गई है, माइनस कर लीजिए 65, दिस इज 15.96। अब वाईटीएम के पार होने से बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर, वही वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। ये 2 साल हैं आपके, 13 रुपये का आपको मिलेगा इंटरेस्ट, उसका पीवी फैक्टर है 113, तो पीवी फैक्टर आपको लेना है 11% के ऊपर, पीवी फैक्टर एट 11%। फॉर 1 ईयर 0.901 एंड फॉर 2 ईयर्स 0.812। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है जिसकी कमी 103.43। वट इज योर टोटल वैल्यू जो आपको मिल रही है, जिसे ये 80.96 प्लस 103.43 184.39। अब देखो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम है, 184.24 पैसा है 39 पैसा, स्लाइट वेरिएशन रहेगी ड्यू टू राउंडलीनेस के कारण। ऐसे हम चेक करके हैं देखिए आपका वाईटीएम इंक्रीज हो जाता है, तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया है, बट वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है, इतनी तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का लॉस था वो कंपनसेट हो गया है बाई इंक्रीज इन वैल्यू। यही हमारा इम्यूनाइजेशन का बेसिक रूल है। इसी तरीके से लेके जब आपका वाईटीएम हो जाएगा अब आपका 15%, अब 2% इंक्रीज हो गया है, तो कूपन इंटरेस्ट देखो आपका सेम रहेगा 65 रुपीज़, ओके, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करेंगे 15% के ऊपर 1.15 रेज टू पावर 5 माइनस 1/0.15 -65। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा दिस विल बी अवर, दिस टोटल वैल्यू बन रही है आपकी 87.65 -65, दिस इज 22.65। नाउ यू सी वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, तो वही आपके 2 साल रहेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 113, पीवी फैक्टर अब आपको लेना है,
पीवी फैक्टर है तो 15% फॉर 1 year and 2 year 1 divided by 1.15 0.87 and for 2 years 0.756. So this value is coming after 5 years 96.75. This total you will see this is becoming 184.240. अब देखिए आपका रिस्क इम्यूनाइज हो गया, यहाँ भी 184 है, 184 स्लाइड डिफरेंस है पैसे में, तो दैट इज ड्यू टू राउंडलीनेस। इस तरीके से हमारा बॉन्ड का रिस्क इम्यूनाइज हो जाता है। यही इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, फॉल कर रहा है या राइज हो रहा है। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड ड्यूरेशन के इक्वल है बॉन्ड के, तो आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे उसकी कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। थैंक यू।